गुरु भगवान की शुक्रानी है, गुरु भगवान को नमन है। गीता 18वां अध्याय। तुझ दोष दृष्टि रहित के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि दोष दृष्टि जो है जब तक तुम रखोगे तब तक तुम ना तो मुझे देख पाओगे, न मुझसे प्रेम कर पाओगे, और ना तुम ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान क्या है कि है ही भगवान, है ना। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा मैं संसार में ऐसे समाया हुआ हूँ जैसे बर्फ़ में जल, जैसे सूत की मणियों में सूत, जैसे घड़े में मिट्टी में घड़ा। तो भगवान ही भगवान है और है ही नहीं कुछ। अब हमें भगवान दिखते नहीं क्योंकि हम दोष देखते हैं, है ना, क्योंकि हम राग द्वेष करते हैं। तो अगर हम दोष दृष्टि न रखें तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारी दोष दृष्टि ना बने, हमें दोष न दिखे। किसी के दिख जाते हैं या नहीं दिख जाते हैं? दोष दिख ही जाते हैं। हम कह नहीं पाते, हम कुछ बोल नहीं पाते, पर मन में तो दिख ही जाते हैं ना। तो जैसे बहुत अच्छी बात वाणी में सुनी कि दोष जो है आगंतुक है, आने जाने वाले हैं, और हम जो हैं स्वयं वो रहने वाले हैं, है ना। परमात्मा जो है, परमात्मा तत्व जो है वो रहने वाला है। अब दो हैं, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। तो मैं स्वयं जो हूँ वो तो पुरुष हूँ, पुरुष का अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं तो ईश्वर का अंश हूँ। और एक प्रकृति है, प्रकृति ये शरीर। तो शरीर और संसार एक है और मैं और परमात्मा एक है। अब शरीर हमें मिला संसार से, तो ये संसार की सेवा करे, और मैं स्वयं जो हूँ वो परमात्मा का हूँ, तो परमात्मा से प्रेम करूँ। तो परमात्मा तो मिलते हैं प्रेम करने से, और संसार खुश होता है सेवा से। संसार में आप कितना भी प्रेम करिए पर सेवा नहीं करिए तो कोई खुश नहीं होगा आपसे। पर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तुम मुझसे प्रेम करो, मुझे याद रखो, और मेरा, और क्योंकि तुम्हें शरीर संसार से मिला है, बिना शरीर के तो तुम रह नहीं सकते, है ना। शरीर तो चाहिए, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक गाड़ी है, एक व्हीकल है इस संसार में विचरण करने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है शरीर भी। अब हम शरीरों को ही सच समझने लगते हैं, है ना। हम शरीरों को ही सच समझने लगते हैं, शरीरों पर ही दृष्टि, अपने को भी शरीर मानते हैं और दूसरों को भी शरीर मानते हैं। हमारी पूरी दृष्टि शरीर पर रहती है। शरीर पर दृष्टि होने से हर समय कर्म और स्वभाव पर दृष्टि रहती है। कर्म और स्वभाव पर दृष्टि होने से दोष दृष्टि हो जाती। अब किसी ने मानो क्रोध किया या हमसे बुरी तरह बोल दिया, तो वो क्या हर समय क्रोध करता है? नहीं, क्रोध तो आने जाने वाला है, आगंतुक है। पर हम क्या कहते हैं? ये तो बड़ा क्रोधी है। तो हमें नहीं कहना चाहिए ना क्रोधी है, क्योंकि क्रोध तो आया और चला गया। और जिसने क्रोध किया उसको भी हमको नहीं कहना चाहिए कि तुम क्रोधी हो, या उसको भी नहीं बताना, मतलब पक्का कराना चाहिए तुम क्रोधी हो। क्यों? क्रोध तो आगंतुक है, हमेशा थोड़ी ना रहता है क्रोध। किसी के मन में कोई कामना आ गई और उससे कामना हो गई, है ना। वो काम, भगवान ने कहा दो ही बड़े बड़े वेग हैं, काम का और एक क्रोध का। तो इन दो, काम से ही क्रोध है और काम से ही लोभ है। तो कामना ही खास झगड़ा है। कामना होने से सारी बातें आती हैं मन में, कामना ही मिट जाए तो सारी बातें मिट जाए। अब कामना कैसे मिटे? हमें किसी से इच्छा होती है तभी तो दोष दिखता है। कोई इच्छा ही नहीं होगी तो क्यों दोष दिखेगा? हमारा तो भाव है भाई, हमें भगवान से प्रेम करना है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो आज हम लोग विचार करें कि भाई दोष दृष्टि रहित हम कैसे हों। दोष जो है वो आगंतुक हैं, आने जाने वाले हैं। काम और क्रोध, राग द्वेष
सब आगंतुक हैं, आने जाने वाले हैं, और मैं स्वयं हमेशा रहता हूँ। तो कोई भी दोष आए तो अपने में नहीं मानना है कि ये दोष मेरे में है, और न हमें देखना है कि सामने वाले में ये दोष है। अगर हम उसमें दोष देखते हैं तो वो दोष पक्का हो जाता है। जैसे हमारे घर में एक बच्चा है, वो बड़ा शैतान है, तो हम सब लोग उससे, घर वाले यही कहते रहते हैं, बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है, बड़ा जिद्दी है। तो उसका क्या पक्का होगा? शैतान है, बड़ा जिद्दी है, उसका तो वो दोष पक्का होगा ना। अब हमें क्या कहना है? शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान इसका ये दोष दूर हो, और ये तो आने जाने वाला है, ये तो सच्चित आनंद स्वरूप है, ये तो। हाँ, हम बार बार मन में रिपीट ना करें, हम तो शुद्ध भाव भेजें। हम बच्चे से कहते रहते हैं तू तो नालायक है, तू तो गधा है। अब उसको क्या पक्का करा रहे हैं? वो तो आगंतुक है, उसकी जितनी भी हरकतें हैं वो तो आगंतुक है, आने जाने वाली है। तो कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट किसी से बोलना ही नहीं है, कोई भी हार्ड स्टेटमेंट किसी से बोलना ही नहीं। तुम तो कुछ काम करते ही नहीं हो। ये हम लोगों का जो तरीका होता है बोलने का, वो बड़ा ख़राब होता है। तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुमसे तो कुछ होएगा ही नहीं। तो ये नहीं बोलना है भाई, ये काम आपको करना है, ये सेवा होनी चाहिए। ठीक है, एक तरीका तो ये है, हमने कहा भाई ये सेवा होनी चाहिए, आप ये सेवा कर दीजिए। और एक ही है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। हमने एक तरीका वो ये है बोलने का। तो ये तो हो गया नेगेटिव। और पॉजिटिव क्या है? भाई आपसे ये सेवाएं होनी है। अब हम कहते हैं ये काम नहीं करता, ये कुछ काम नहीं करता, मेहनती नहीं है, तो उसको काम बताओ। ये कहने के बजाय कि ये कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है, उसको काम बताओ। फिर ना करे तो उससे कहो भाई हमने आपको काम बताया था, आपने नहीं किया। तो किसी सब में भगवान देखे, और हर एक की प्रकृति अलग अलग है। तो अगर किसी से कुछ कहना भी है तो पॉजिटिव वे में कहें, नेगेटिव वे में ना कहें। अब इसमें कह रहे हैं अपने गुणों का अभिमान होने से ही दूसरों में दोष दिखते हैं, और दूसरों में दोष देखने से अपना अभिमान पुष्ट होता है। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा भाव होने से दूसरों में दोष दिखते हैं। और दोष हम में नहीं है क्या? जब हम अपने इतने दोष होने पर अपने से प्यार कर सकते हैं, तो दूसरों में थोड़े से दोष होने में उनसे नहीं कर सकते? उनसे भी तो करना चाहिए ना प्रेम। हमें जब उनमें दोष, हम उनमें दोष है तो हम में दोष नहीं है, तो हम अपने से भी तो प्रेम करते हैं। तो हमें अभिमान है अपने ऊपर कि मैं बहुत अच्छा हूँ, जबकि दूसरा भी हमारे अंदर 100 दोष निकाल के रख देगा। तो जब गुरु के पास आते हैं तो गुरु कृपा करके दृष्टि को अपनी तरफ कराते हैं कि रिफॉर्मर्स वांटेड ऑफ देमसेल्व्स नॉट ऑफ अदर्स। यू कैन नॉट चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज। अपने को बदलो, अपने को चेंज करो, दूसरे को मत देखो। दूसरे के दोष देखोगे तो वो तुम्हारे अंदर आएंगे। जो साधक अपने दोषों को मिटाना चाहता है वे दूसरे के दोषों की ओर नहीं देखना चाहिए। दूसरों के दोष देखने से अपने दोष पुष्ट होते हैं, और दोषों के साथ संबंध हो जाने से नए नए दोष उत्पन्न होते हैं। कह रहे हैं जब हम दूसरों के दोष देखते हैं तो हमारे दोष भी पुष्ट होते हैं। हमने देखा कि ये बिल्कुल बेकार है, बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं है, तो अब हमारे दोष ही पुष्ट होंगे। इसको तो बहुत इच्छा है, तो हमारे अंदर भी इच्छा आ जाएगी। हमने कहा ये बेकार है, तो हमारे अंदर भी बेकारी आ जाएगी। तो कह रहे हैं जब तुम दूसरों के दोष देखोगे तो तुम्हारे दोष भी पुष्ट होंगे और नए नए दोष आएंगे तुम्हारे अंदर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोषों के साथ संबंध हो गया। तुम्हारी दृष्टि भगवान से हटकर
प्रकृति पे चली गई, है ना, प्रकृति पे चली गई, शरीर पे चली गई। अब शरीर, तुम अपने को भी शरीर मान रहे हो, उसको भी शरीर मान रहे हो तुम, है ना। तो अब क्या होगा, तुम्हारी दोषों पे दृष्टि रहेगी दूसरे के, तो अब तुम्हारे अंदर भी दोष आएंगे। और तुम भगवान के सम्मुख रहोगे, भगवान की ओर देखोगे, भगवत भाव रखोगे, तो तुम्हारे दोष भी कम होंगे और उसके भी कम होंगे। तो जब किसी के अंदर कोई दोष दिखाई दे, बच्चा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है और बहुत बिगड़ा हुआ है, तो उसको प्रेम की ज़रूरत है, अटेंशन चाहता है। तो ऐसे ही हमें भी जब हमसे गलती हो जाती है, तो हमें भी थोड़ी डांट और थोड़ा प्रेम चाहिए, तभी हम सुधर पाते हैं, नहीं तो नहीं सुधर पाते। खाली डांट ही डांट पड़ती रहे तो वो आदमी एकदम डिप्रेस हो जाता है, और खाली प्रेम ही प्रेम मिलता रहे तो सर पे चढ़ जाता है। तो दोनों का बैलेंस बिठाना आना चाहिए। गुरु ऐसे ही सबको बनाते हैं, गुरु शिल्पकार होते हैं, वो बनाते हैं सबको, थोड़ा डांट थोड़ा प्रेम। दूसरों के दोष देखने से ना हमारा भला होता है न दूसरे का। जब हम दूसरे के दोष देखते हैं तो न तो हमारा भला होता है न दूसरे का होता है कुछ भला। और अगर हमें कोई बात दिख भी रही है तो प्रेम से बता दे, है ना। गुस्सा करना, क्रोध करना, अहंकार करना बहुत ही खराब बात है। उससे दूसरा भी हर्ट होता है और हमारा मन भी खराब होता है। फिर हमारा भी मन चलता है हमने ऐसे क्यों बोला उससे, है ना। हमारा भी मन चलता है कि हमने ऐसे क्यों बोला, हमने ऐसे क्यों बिहेव करा। तो किसी को भी बुरी तरह तो करना ही नहीं है। एक को भी बुरी तरह किया तो जैसे भगवान को बुरी तरह किया। एक नाथ जी जो थे वो गंगोत्री से जगन्नाथपुरी ले जा रहे थे, रामेश्वरम, गंगोत्री से रामेश्वरम ले जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए। रास्ते में उन्हें एक गधा मिल गया प्यासा, तो उन्हें ऐसा लगा कि भगवान प्यासे हैं इस रूप में, और उन्होंने गधे को जल पिला दिया। पता कहाँ गंगोत्री और कहाँ रामेश्वरम। गंगोत्री बिल्कुल पहाड़ पे और रामेश्वरम एकदम साउथ में, ऑपोजिट बिल्कुल। तो भगवान प्रकट हो गए कि तुमने देखो सब में तुम्हारी भगवत दृष्टि है। तो ऐसे ही किसी में दोष है अगर, तो वहाँ पे भी तो जैसे तुलसीदास जी एक बार जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो स्त्री और पुरुष प्रेम लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर मुझे इस रास्ते से निकलना है, अब मैं इन्हें कैसे डिस्टर्ब करूं। तो उन्होंने उनमें सीताराम के दर्शन करे, बोले सीताराम है। तो उन्होंने अंधे बन गए, बोले अंधे को कोई राह दिखा दे, सूरदास को कोई राह दिखा दे, और ऐसे ऐसे करते चले गए। तो उन्होंने कहा कि रास्ता खाली है, सूरदास जी चले जाइए। तो उन्होंने जब थोड़ी दूर गए तो भगवान प्रकट हो गए कि तुमने देखो ऐसे में भी भगवान देखा। हम कहते हैं कितने बिगड़ गए हैं, समाज कितना बिगड़ गया है, लोग कितने बिगड़ गए हैं। अगर हम लोगों को देखें तो हम कहते हैं सब राधा रानी है, सब रूप में कन्हैया है। तो हमारा क्या चला जाएगा। हमारी दृष्टि हमेशा दोषों पे रहती है। अगर हम कुछ लोगों को देखें, वो लोग कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसी के लिए कुछ कहते ही नहीं, किसी सेक्ट के लिए, किसी देश के लिए, किसी का नाम ही नहीं लेते। सिर्फ जो पॉजिटिव बात है वो करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिनका माइंड फ्री, एम्प्टी माइंड, डेविल्स वर्कशॉप। तो जो लोग खाली होते हैं उन्हीं को ज़्यादा दोष दृष्टि दिखती है ना। और जो हर समय बिजी हैं तो वो उनको दोष दृष्टि दिखेगी ही नहीं। सोचने का टाइम ही नहीं है, दूसरों के दोष देखने का टाइम ही नहीं है उनके पास। वो अपने में इतने बिजी हैं और क्रिएटिवली बिजी हैं। उनको इतना बड़ा देश संभालना है, इतने लोगों की सेवा करनी है, क्यों दोष देखें। तो ऐसे ही हम गुरु के सानिध्य में आए हैं तो हम सब भी एक अच्छा इंसान बने,
भगवत भाव रखें और किसी के दोष ना देखें। और दोष देखने में कोई किसी को छोड़ता नहीं है। अब माता पिता अपने बच्चों में दोष देखते हैं, पति पत्नी एक दूसरे में दोष देखते हैं, भाई बहन एक दूसरे में दोष देखते हैं, किसको छोड़ते हैं हम बताइए? छोड़ते हैं किसी को? किसी को तो नहीं छोड़ते। तो ये जो हमारी दोष सृष्टि है, ये इसको नेगेटिविटी मानकर हम इसको बिल्कुल हटा दें। अब मनुष्य का अंतःकरण जितना दोषी मलिन होता है उतना ही उसको दूसरों में दोष दिखता है। रेडियो की तरह मलिन अंतःकरण ही दोष पकड़ता है। रेडियो की तरह भाई, जिस उस पर जैसे हमने मीडियम वेव लगाया है, शॉर्ट वेव लगाया, तो जो वही चैनल पकड़ेगा ना। तो अब हमारा अंतःकरण में दोष है तो क्या पकड़ेंगे? दोष पकड़ेंगे ना। और हमारे अंतःकरण में गुण ही गुण है तो क्या देखेंगे? दूसरों के गुण। और हमारे अंतःकरण में भगवान ही भगवान है तो क्या देखेंगे? है ही भगवान। तो कह रहे जब जैसे तुम्हें अपने माथे पे बिंदी लगानी है और शीशे में तुम अपनी शक्ल देख रहे हो, तो शीशे वाले की बिंदी लगाओगे या अपने लगाओगे? अपने। शीशे में जो तुम्हें दिख रही है अपनी शक्ल, उसमें तुम्हें बिंदी चाहिए तो अपने ही तो लगाओगे। तो अब क्या करना है हमें? हम दूसरों को सुधारते हैं। हम दूसरों को सुधारते हैं कि भाई तू बदल, कि तू बदल, कि तू बदल, कि तू बदल, और कोई तो बदलता नहीं है। अगर हम सुधार सकते हैं, द ओनली पर्सन वी कैन चेंज इज आवरसेल्व्स। तो कह रहे हैं हम, क्योंकि मुझे दोष दिख रहे हैं तो मेरे अंदर दोष है, कमी मेरे अंदर है, उसके अंदर नहीं है। तभी संतों की दोष दृष्टि नहीं होती है, भक्तों की दोष दृष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण मलिन नहीं होता। अगर हमें दोष दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। और अगर कोई दूसरे के दोष की बात कर रहा है, कोई बात बता रहा है, तो हमें उसको पुष्ट नहीं करना है, उसकी बात को और वो नहीं करना है, महत्व नहीं देना और उसको और पुष्ट नहीं करना है। उससे और हम दोषों की बात करेंगे, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ऐसा है। हमारा भी मन खराब, उसका भी मन खराब, और जिसकी बुराई कर रहे हैं उसके भी और दोष बढ़ गए। तो किसी की भी भलाई बुराई बिल्कुल कर दें। अगर भक्त बनना है तो निंदा का तो खास त्याग करना है। भक्त किसी की निंदा ना करे, किसी की बुराई ना करे, क्योंकि बुराई करने का मतलब ये है कि वो बुराई हमारे अंदर है। बताना है तो प्रेम से बता दे, वो बात को ख़त्म करे। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी मुझे बुरा ना समझे, तो दूसरों को बुरा समझने का आपको कोई अधिकार नहीं। हम लोग सब चाहते हैं ना कोई मुझे बुरा ना समझे, चाहते हैं या नहीं चाहते? खूब चाहते, और हम सबको बुरा समझते। कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कोई आपको बुरा ना समझे, आप भी किसी को बुरा मत समझिए। वो गुरु एग्जाम्पल देते हैं ना कि क्लास में एक बार टीचर ने कहा कि जिससे तुम्हारा वो हो, लड़ाई हो, उसका नाम लिख दो। तो सब बच्चों ने लिख दिया, ये मेरा दोस्त है, इससे मेरी लड़ाई है। एक बच्चे ने किसी का नाम नहीं लिखा, बोला मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी सबसे दोस्ती। टीचर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टीचर ने देखा उसका भी किसी ने नाम नहीं लिखा। तो अगर हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, हम सबके लिए प्रेम का भाव रखेंगे, भगवत भाव रखेंगे, तो कोई हमें भी बुरा नहीं समझे। हम लोगों को बुरा समझते तो लोग भी हमें बुरा समझते। ऐसा नहीं कि मुंह पे नहीं कहेंगे बुरा, पर अंदर में बुरा नहीं समझेंगे। देखो जैसे आज नमक बहुत डाल दिया सब्जी में, ठीक है,
तो अब बताएंगे नहीं कि नमक ज़्यादा पड़ गया? बताएंगे नहीं बताएंगे? दोष देखने का मतलब ये थोड़ा ना, तो बताएंगे नहीं, बताएंगे कि हाँ। तो एक तरीका है, अरे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, कितना नमक डाल दिया सब्जी में। एक तरीका, सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, थोड़ा ध्यान देना। तो हमारा जो तरीका है वो बोलने का, और हमारा जो भाव है वो ठीक होना चाहिए। बात को पर्सनलाइज नहीं करना है। उसकी जो कोई क्रिया में कोई गलती हुई है तो उसको बता देना। ऐसा नहीं है क्रिया में गलती हो गई और हम हमें बताएंगे ही नहीं। जो जैसा चल रहा है, अरे तुम तो दोष देखते हो। अरे दोष देखना ये नहीं होता है। कुछ जब कोई गलती कर रहा है बराबर, उसको तो बताया ही जाएगा, पर उसके लिए बुरा भाव नहीं रखा जाए। उसकी मन में उसके लिए खराब भाव नहीं रखा जाएगा। मन में यही भाव रखा जाएगा, है ही भगवान। मन में उस बात को कह दिया और ख़त्म, बस। जो मन हम अपना खराब कर लेते हैं वो गलत है। अब किसी कोई बात में अच्छी नहीं लगी, अब उस बात को जब हम दूसरे से भी कहते हैं, पहले तो खुद देखी, उससे वो कही, अच्छा फिर उसके बाद दूसरे से भी कही। जैसे बात आई ना कि लड़की की सास अच्छी नहीं है, अब वो बार बार सबसे कहेगी, अपनी मम्मी से भी कहेगी मेरी सास ऐसे करती है, उसकी मम्मी भी सबसे कहेंगी सास ऐसे करती है, अब वो भी अपनी फ्रेंड से भी कहेंगे मेरी सास ऐसे करती है। तो अब क्या होगा? अब उसकी भी पुष्ट हो रही है और सास का जो बिहेवियर है वो उसके प्रति और ख़राब होता जाएगा। किसी को भी बुरा ना समझने से भलाई भीतर प्रकट होती है। किसी को भी बुरा ना समझने से भीतर भलाई प्रकट हो जाती है। जब हम किसी को भी बुरा नहीं समझेंगे, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, तो हमें ये नहीं सबकी तारीफ करनी है, सबको अच्छा मानना है, सबको ये करना है वो करना है। बुराई का त्याग कर दे। बुराई का त्याग करने से भलाई भीतर स्वतः ही प्रकट हो जाती है। आज से कोशिश करें कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी में दोष नहीं देखेंगे। कोई बात होगी तो प्रेम से कह देंगे और दोष नहीं देखेंगे, मन खराब नहीं करें। यदि आप निर्दोषता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो किसी में भी दोष ना देखें, ना अपने में ना दूसरे। अगर आप अपनी निर्दोषता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, भाई मैं निर्दोष हूँ, अच्छा कोई आपसे कहे कि आप दोषी हो, तो आप मान लोगे? क्यों नहीं माने? क्योंकि आपका स्वरूप निर्दोष है। क्योंकि आप जो स्वयं हो वो निर्दोष। इस समय आप, तुम्हारे मन में कामना है, इस समय क्रोध है, इस समय राग द्वेष है? नहीं, ये तो आने जाने वाले हैं। तो हम मानेंगे ही नहीं कि मैं दोषी हूँ। जब मैं निर्दोष हूँ तो सभी निर्दोष है, क्योंकि हर समय दोष रहते नहीं, दोष तो आने जाने वाले हैं। तो कह रहे हैं जब तक आप अपने को निर्दोष नहीं मानोगे कि मेरे में कोई दोष नहीं है, तो इन दोषों को आप निकाल भी नहीं पाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, इसको समझना चाहिए, इसको ऐसे एज इट इज़ उठाना नहीं है, पर समझना है। जैसे घर में जब पुराने घर में रहते थे तो अम्मा जी गुस्सा करते थे, तो अम्मा जी को मैंने कहा अम्मा जी आप तो गुस्सा करते हो, तो उन्होंने कहा गुस्सा तूने देखा होगा, मैंने तो गुस्सा नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं आपने किया गुस्सा। तो उन्होंने कहा मैंने गुस्सा नहीं करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने रोल में गुस्सा किया, है ना। गुस्सा किस में किया? रोल में। हाँ भाई, सास के रोल में उन्होंने बहू को गुस्सा किया, ठीक है। अच्छा अब वो स्वयं में आत्मा में वो गुस्सा है, तो कह सकती है भाई मैं मुझ में गुस्सा नहीं है? कह सकती है? नहीं कह सकती, मैंने गुस्सा नहीं करा, मैंने तो रोल में किया। हम अमिताभ बच्चन से कहेंगे आपने तो बहुत स्मगलिंग करी, तो कहेंगे अरे उस पिक्चर की बात कर रहे हैं, वो तो रोल में था, यही तो कहेगा। तो जो स्वरूप में स्थित है वो कुछ भी उससे होगा तो क्या कहेगा वो?
ये तो रोल में हुआ। तो इसको पकड़ना नहीं है, इसको समझना है। तो किसी से भी हो रही है अगर कोई बात, तो वो रोल में हो रही है, उसका स्वरूप तो निर्दोष है। तो हमें सबको निर्दोष करके देखना है, तो हमारी निर्दोषता भी पक्की होगी, क्योंकि हम जब दोष देख रहे हैं तो हमारी भी प्रकृति पे ही दृष्टि है, तो दोष हमारे अंदर भी आएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई है? तो किसी में भी दोष देखने का मतलब है हम बिल्कुल देह भाव में है, हमारी देह पर दृष्टि है, तभी तो हम भलाई बुराई कर रहे हैं। सबका स्वरूप दूसरों को निर्दोष बनाने की नीयत से उसके दोष देखने में बुराई नहीं है। बुराई है दूसरे के दोष दिखने पर प्रसन्न होना। दूसरे को निर्दोष बनाने की नीयत से उसके दोष देखने में बुराई नहीं है। जैसे किसी ने कोई काम ठीक से नहीं करा, तो हमने बताया कि ये काम ठीक से नहीं हुआ, इसको ऐसे करिए, तो हम उसको निर्दोष बनाना चाहते हैं। और हमने देखा कि उसने ये काम उसका गड़बड़ हो गया, तो हम बड़े खुश हुए। अच्छा, अब इसको डांट पड़ेगी ना, मज़ा आएगा। तो किसी की दोष दिखने में प्रसन्न होना, कह रहे वो गलत है। आपस में साधक लोग होते हैं ना, तो किसी की गड़बड़ हो गया कुछ, तो हमने उसको बता दिया कि देखो तुमसे गड़बड़ हो गया, ये ठीक नहीं है, लो हम ठीक करवा देते हैं। एक होता है कि इसको डांट पड़ेगी तब मज़ा आएगा। तो कह रहे हैं कि दूसरों के दोष देखने में प्रसन्न होना। जैसे बड़े लोग होते हैं, जैसे पुराने ज़माने की बात होती थी, जैसे वो थी ललिता पवार, दिखाते हैं ना कुटाट सास है, तो वो अब बहू को डांट पड़ेगी, बहू से कोई गलती होगी तो सब खुश होगी, उसको डांटेगी। तो अब ये क्या है? तो भाई एक तो ये है, एक प्रेमी है, एक भाई गलती हो गई बता दिया, प्रेम से सुधार दिया। एक होता है प्रसन्न होते। तो प्रसन्न होना कह रहे हैं ये दोष है। प्रेम होना चाहिए अंदर, चिढ़ नहीं होनी चाहिए। प्रेम होता है अंदर में, जानते हैं भाई ये हमसे प्रेम करते हैं, तो वो सुधरता चला जाता है। सबका स्वरूप निर्दोष है, अतः पुत्र शिष्य आदि को स्वरूप से निर्दोष मानकर उनमें दिखने वाले दोष को आगंतुक मानकर ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। उनके आगंतुक दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब बच्चे से कोई गलती हो गई, हम जैसे हम लोग पहले इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा लिया करते थे कि किसी ने भजन गाया, तो हमने कहा अरे तुम तो बहुत अच्छे सिंगर हो। तो हमने उसकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर दिया कि तुम तो बहुत अच्छे सिंगर हो। हमें ये कहना है तो आपने भजन बहुत अच्छा गाया, या तुमने ये भजन बहुत अच्छा गाया। तो हमने उस टाइम, अब दूसरा उसने भजन अच्छा नहीं गाया, तो कहेगा मैं तो अच्छा सिंगर हूँ, मैं तो अच्छा गाता हूँ। तो कह रहे हैं किसी से भी कोई गलती बतानी है तो ये चाहे पुत्र हो, चाहे शिष्य हो, चाहे उसके स्वरूप को निर्दोष मानकर ही बतानी है कि गलती आगंतुक है, आने जाने वाली है, ये ऐसा नहीं है। ईश्वरंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अमल है, उसके अंदर कोई मल है ही नहीं। मामे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना, ये परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा का अंश होने से ये निर्दोष है, इसमें कोई दोष है ही नहीं। ऐसा जानकर उसकी गलती को बताना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। तो किस निर्दोष मानकर, उसको निर्दोष समझकर तब गलती बतानी चाहिए, दोषी किसी को नहीं मानना है। अगर हम उसको खराब करके देखेंगे, गंदा करके देखेंगे, दोषी करके देखेंगे, तो उसके दोष और पक्के होते जाएंगे। हम कहेंगे ये तो कमज़ोर है, बेवकूफ़ है, एकदम नालायक है, ऐसा है। पुत्र के लिए माता पिता अक्सर ऐसे ही कह देते हैं, पुत्र के लिए, बच्चे के लिए। तो कह रहे हैं दोषों को हमेशा
आने जाने वाला समझना चाहिए कि इससे इस बार गलती हो गई, पर ये ऐसा है नहीं। जैसे हमने किसी को कोई काम बताया, वो करके नहीं आया, तुम तो बिल्कुल बेकार आदमी हो, तुमने कोई काम बताओ तुमसे होता ही नहीं। अब हमने उसे बेकार आदमी बता दिया, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अब ज़िंदगी में कह दिया तो कह रहे इस बार नहीं करा, उसको थोड़ा डांट दें कि भाई तुमने क्यों नहीं करा काम, अगली बार ध्यान रखना, तो मैं ये काम बताता हूँ इसको करके आओ। तो करके भी आएगा, उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, उसको लगेगा मैं कर सकता हूँ। तो यही कह रहे हैं कि दोषों को आगंतुक मानकर शिक्षा देनी चाहिए, उसको दोषी मानकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए। किसी को दोषी ना माने कि ये तो दोषी है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अगर हम दूसरों में दोष मानेंगे तो उसमें वे दोष आ जाएंगे, क्योंकि उसमें दोष देखने से हमारा त्याग, तप, बल आदि भी उस दोष को पैदा करने में स्वाभाविक सहायक बन जाए। ये नई पॉइंट है। कह रहे हैं अगर हम किसी में दोष मानेंगे कि इसमें ये दोष है, ये तो निरा निकम्मा है, ये तो निरा बेवकूफ़ है, ये तो निरा गधा है, तो हमारा तप और बल भी उसको और उसके दोष पक्के करने में लग जाए। तो इसलिए हम कहेंगे नहीं तो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने बता दिया ईश्वरंच जीव विनाशी चेतन अमल। अमल, इसमें तो कोई मल है ही नहीं, कोई खराब है ही नहीं, कोई गंदा है ही नहीं। तभी कहते हैं ना 21 दिन किसी के लिए शुद्ध भाव रखो, अपने लिए भी मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, कर सकते हो 21 दिन कोशिश करो, 22वें दिन कर लोगे, कोशिश करो तो। जिससे वह व्यक्ति दोषी हो जाएगा और हमारा भी नुकसान हो जाएगा। कह रहे हैं अगर हम किसी को दोषी मानेंगे तो वे दोष उसमें आ जाएंगे और हमारा तप और बल भी उसके दोष पक्का करने में लग जाएगा। हम कहते हैं तो बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, तो अब हमारा तप और बल भी लग रहा है उसको जिद्दी बनाने। हम तो यही कहना है ये सच्चित आनंद स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है, ये शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध निर्विकारी ज्ञान स्वरूप आत्मा है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। ये तो आगंतुक है दोष। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे एक आंटी ने बताया था कि हमारे लड़के की आदत थी कि जैसे आटा हमने पिसवा के रखा तो उसमें एक लोटा पानी डाल दिया। जब स्कूल से आता था तो सब घरों की घंटी बजाता हुआ आता था, जितने भी कॉलोनी के घर थे। कहते थे इतना मतलब शैतान बच्चा था कि और सबको तंग करता था। अब बड़ा हो गया, अपने पिताजी पापा की दुकान में बैठने लगा, ठीक हो गया। उसकी मम्मी सत्संग में आई, उनका भाव सुधरा, उनकी दृष्टि सुधरी, उन्होंने बात को समझा, तो उन्होंने दोष देखना बंद किया, उसके लिए शुद्ध भाव रखा, तो ठीक हो गया। पहले पूरा खानदान, पूरा घर यही कहता रहता था तो भी ऐसा है, तो ऐसा ही, क्या करेगा ज़िंदगी में, तो बेकार है, ये तो बेकार है। तो जब हम किसी को बेकार बेकार कहते हैं तो वो बेकार हो ही जाता है। और गुरु के पास आकर, जैसे भाई एक जब रास्ते में पड़ा एक पत्थर होता है, वो किसी शिल्पकार के हाथ में आ जाता है तो वो मूर्ति बन जाता है और उसको मंदिर में वो प्रतिष्ठित किया जाता है। तो जब वो मूर्तिकार उसको सलाम, वो हाथ जोड़ता है तो वो उस मूर्ति का, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मूर्ति की भी, कि आपने मेरे साथ इतनी मेहनत करी। तो उसकी, जिसने बनाया, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि आपने इतना सहन किया। दोनों का त्याग है ना, उसने बनाया और जिसको जो बना उसने सहन किया, दोनों का त्याग है। तो गुरु, हम गुरु के पास आते हैं तो गुरु हमें बनाते हैं,
तो हम कहीं भी कभी भी किसी में भी खराब भाव ना रखें, अपना यही भाव रखें, है ही भगवान। जैसे एक रस में तो दृष्टांत नहीं बैठता है, पर समझने के लिए है कि संतों की दृष्टि कैसे होती है। एक बार उड़िया बाबा जी से कहा किसी ने कि आपका रसोइया जो है वो घी चोरी करता है। तो दिखाया भी, देखिए दीवार से उस पार घी का कनस्तर, देसी घी का कनस्तर पलट रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भगवान की रसोई है, भगवान का वो है, हम उसको समझा दें। पर उन्होंने ये नहीं कहा ये तो चोर है, इसको निकालो, ये तो चोरी करता है। जिसने उनकी नाक काट दी उसको भी उन्होंने कमरे में ले गए, उसको दूध पिलवाया, उसको लोगों ने मारा ना, तो फिर उन्होंने उसको गर्म दूध पिलाया। का कोई भी मारेगा तो मैं आश्रम छोड़ के चला जाऊंगा। तो संतों की तो ये हालत होती है। तो हम किसी के दोष ना देखें और तभी हम निर्दोष हो पाएंगे। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।